हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। किसका? साइंस का। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, एक मैं आपको मोटिवेशनल शायरी सुना देता हूँ। क्या है? हार तब होती है जब मान लिया जाए, जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। तो जीत की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला नंबर, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। दूसरा नंबर देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है। कौन सा है? बुध है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की? बताइए, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा नंबर है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, ये आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। अगला देखिएगा, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखिए, 6 नंबर, गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संघनन, जिसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। 7 नंबर देखिए, तापमान मापने वाला तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर। कौन सा है? थर्मामीटर। 8 नंबर देखिए, कौन सी गैस जल में बुलबुले के रूप में निकलती है जब जिंक को अम्ल में डाला जाता है? हाइड्रोजन। ये आपको ध्यान में रखना है। 9 नंबर देखिए, किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में होता है? किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में होता है? तांबा। क्या? तांबा। हम क्या करते हैं बताइए? हम लोग सोना जो होता है, सोना सोना भी एक चालक का काम करता है, बट सोना क्या होता है? महंगा होता है। सोना क्या होता है? महंगा होता है, इसलिए हम सोना का प्रयोग नहीं करते, तांबा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन है। अगला देखिए, अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है आपका 11, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र। ये आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? पृथ्वी की सॉरी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? 365। 365। 14 नंबर, दूध से घी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से घी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिष्करण। परिष्करण, ये आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर, पानी का उबल उबलने का बिंदु कितना होता है? पानी का उबलने का बिंदु कितना होता है? कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका, पेड़ों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? बताइए, पेड़ों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन। पेट में पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको बोलते हैं। 18 नंबर, पौधे क्या पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जल और खनिज का अवशोषण करना। जल और खनिजों का अवशोषण करना। अगला देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 20 नंबर, विद्युत धारा मापने का उपकरण कौन सा है?
एमीटर, क्या है एमीटर। और जो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है उसका एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर। ए से एम्पियर और ए से अमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है, बताइए। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड। 22 नंबर प्रश्न का सॉरी प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है, बताइए। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? माध्यम में परिवर्तन से, माध्यम के परिवर्तन से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल पर। देखिए, जब ये मान लेते हैं लिफ्ट है, लिफ्ट अगर जैसे लिफ्ट है ऊपर जाता है तो इस पे आप खड़े हैं, जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है। जब लिफ्ट आपका नीचे आता है तो ऐसा लगता है कि मेरा वेट बहुत कम है। तो वो किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। 24 नंबर, मनुष्य के फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। जिस तरफ आपका हार्ट होता है वहां पर जो फेफड़ा होता है वो हल्का सा छोटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पौधे सांस लेते हैं किसके द्वारा, बताइए। पौधे सांस लेते हैं किसके द्वारा? मान चलिए कि हमारे पास क्या होता है? फेफड़ा होता है, पौधे के पास क्या होता है? रंध्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। अगला देखिएगा, अगला है आपका, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। कौन सा है? त्वचा है। देखिए, कौन सी धातु सबसे अधिक चालक होती है? कौन सी धातु सबसे अधिक चालक होती है? सिल्वर, जिसको क्या बोलते हैं? चांदी बोलते हैं भाई साहब। 28 नंबर, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन। हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन। नेक्स्ट देखिए, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, नेपच्यून, ये आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में बनती है। बस कोई इतना बहुत से लोग होते हैं जिसको इतना ही पता होता है केवल बनता कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में। बट इसमें एक चीज आपको बता देगा, अस्थिमज्जा जो होता है ना उसमें स्टेम सेल होता है जिसका नाम क्या होता है? इरेथ्रोब्लास्ट होता है, वही आपका क्या बनाता है? आरबीसी बनाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, अगला इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील के लिए एक मीट्रिक बताता हूँ, कीड़ा, कीड़ा। यही आप अगर याद करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ये आपको ध्यान रखना। ई, कीड़ा, के ई रहेगा, आई नहीं रहेगा, ई रहेगा। 32 नंबर, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? बताइए, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अगला देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? बताइए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.03% होता है। नेक्स्ट 34 नंबर, कौन सा दर्पण वाहन के पीछे देखने के लिए प्रयोग होता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट देखिए, जल में तैरने वाली वस्तु पर कौन सा बल लगता है? जल में तैरने वाली वस्तु पर कौन सा बल लगता है? क्या कौन सा बल लगता है? उत्प्लावन बल। क्या उत्प्लावन बल भी बोलते हैं, जिसको बायोन्सी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। देखिए 36 नंबर, भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? बताइए, भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? क्या बताइए, इसका क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। क्या? सिस्मोग्राफ, ये आपको ध्यान रखना है। 37 नंबर, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं?
सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। 38 नंबर देखिए, पौधों के किस भाग के बीच, सॉरी यार, सॉरी दोस्तों, सॉरी, पौधों के किस भाग में बीज बनते हैं? बताइए, किस भाग में बीज बनते हैं? फूलों में। 39 नंबर, कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? हीलियम। क्या? हीलियम। 40 नंबर देखिए, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। पेयर कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका, रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? बताइए, रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेवाजियर। लेवाजियर, ये आपको ध्यान रखना है। 42 नंबर देखिए, घड़ी में समय मापने का यंत्र क्या है? घड़ी में समय मापने का यंत्र क्या है? पेंडुलम। क्या है? पेंडुलम। 43 नंबर देखिए, पौधों में कौन सा अंग भोजन बनाता है? पौधों में कौन सा अंग भोजन बनाता है? पत्ती। पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। 44 नंबर देखिए, कंप्यूटर की मूल इकाई क्या है? कंप्यूटर की मूल इकाई क्या है? बीट। क्या है? बीट। 45 नंबर, धातु चमकदार क्यों होते हैं? धातु चमकदार क्यों होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण जितने भी इस धरती पे वस्तु है, हमें किसके वजह से दिखाई देता है? प्रकाश के परिवर्तन के कारण दिखाना, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके आगे क्या है? ये रहा इसके आगे, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? ये तो सिंपल बात है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान लगभग कितना होता है? कितना होता है बताइए? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना। 48 नंबर, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन। क्या? ऑर्गन गैस भरी जाती है। 49 नंबर, रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मार्कोनी। मार्कोनी। अगला देखिए, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कब सबसे अधिक तीव्र होती है? दोपहर में होती। कब होती है? दोपहर में होती है। थैंक यू दोस्तों, ये रहा आपका 50 साइंस का क्वेश्चन। टोटल हम आपको 300 तक करवा सकते हैं। तो अगर आप जैसे हमें सपोर्ट आप करते रहेंगे तो आपको 300, 400, 500 भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।